मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। संलेखना के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और संलेखना में जो एक बात विचार करने लायक होती है कि संलेखना मतलब आयु को कम करना नहीं, आयु का घात करना नहीं। आयु को कम तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो नियम है कि जितनी आयु हो उतनी आयु भोगनी पड़ती है। अपन सामान्य रूप से कहते भी ना, एक समय भी कोई घटा नहीं सकता और एक समय भी कोई बढ़ा नहीं सकता। एक सामान्य नियम है, यानी संलेखना में इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। तो संलेखना कब ली जाती है? जब किसी को ऐसा पक्का लगने लगता है किसी कारण से, जैसे कि आज के समय में मेडिकल डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह देते हैं कि भाई ये व्यक्ति 4-6 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं करे। ऐसे पहले आचार्य अनुभव के आधार पर, ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर ये कह देते थे कि ये जीव जो दिखाई दे रहा है ये इतने साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। और जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि भाई ये जीवित रहने वाला नहीं है, उसका देह छूटनी ही छूटनी है, तो फिर वो सोचते हैं कि जब देह छूटनी ही है तो दवा की गुलामी करके, भोजन की गुलामी करके, डॉक्टरों की गुलामी करके, सगे संबंधियों के आधार से हम देह को क्यों छोड़। अगर देह छूटनी है तो हम इनके प्रति अपने राग को छोड़ दें। और वैसे भी देह का छूटना कोई दवा ववा से तो होता नहीं है, वो तो आयु कर्म जब पूरा हो जाता है तो देह छूट जाती है। तो वो उनका मेन फोकस राग कम करने का होता है। इसीलिए वो एक प्रोसेस अपनाते हैं। धीमे धीमे जैसे हमने राग को बढ़ाया था, अब वो धीमे धीमे क्या करते हैं, राग को क्रम से घटाते 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 घटाना चालू करते हैं। ये कहलाते हैं। यहाँ आयु कर्म का कोई फेरफार नहीं। अगर, क्योंकि जैनाचार्य तो मानते ही है ना कि तुम 17 प्रकार की दवा और भोजन का विचार करोगे तो भी तुम्हारी आयु बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। बराबर। और अगर तुम बिल्कुल भी विचार नहीं करोगे तो आयु घट जाए, अकाल तुम मर जाओ, ऐसा भी नहीं। ना तो आयु बढ़ती है ना घटती है। हम जो भी उपाय करते हैं वो सारे उपाय अपने राग के पूर्ति के लिए करते हैं। कोई वास्तव में उसमें कोई बड़ी बात वहां होती नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आयु कर्म का नियम यहाँ टूटता नहीं है। संलेखना में कोई भी साधु अपने आयु को कम कर रहा हो ऐसा अर्थ नहीं है। बराबर क्लियर हेतलवेन? दूसरे नंबर की बात आती है वॉलेंटरी छोड़ना। तो क्या है संलेखना? कि आहार को छोड़ना कि परिणामों को सुधारना, दोनों बातें। पहले नंबर की बात कि बाहर की क्रिया बिना परिणामों के इन्वॉल्वमेंट के होती नहीं। होती है क्या, मुझे बताओ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी कोई बाहर की क्रिया है लेकिन हमको बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। समगिति भी हो, सम्यक दृष्टि भी हो, घर गृहस्थी में अगर है और वो कह रहा है कि भाई हमें बिल्कुल भी राग नहीं है, तो बिल्कुल भी राग नहीं है ऐसा नहीं। क्योंकि घर गृहस्थी का बिल्कुल भी राग तो मुनि राजों को नहीं होता। और अगर कोई घर में है, समगिति है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो भी उसके अंदर में अल्प स्वल्प राग रहता है। मिथ्यात्व संबंधी ना हो लेकिन अन्य कसाय संबंधी तो होता है। तो ऐसे ही हम जो आहार ले रहे हैं, हम जो औषधि ले रहे हैं, हम जो खान पान ले रहे हैं, हम कहेंगे नहीं सर हमें तो बिल्कुल भी राग नहीं है, बिल्कुल भी राग नहीं है, ऐसा नहीं होता। बिना राग के आहार ग्रहण नहीं होता। बिना राग के आहार ग्रहण, हाँ बेसिक आपको रस का राग ना हो, आप ज्ञानी हो जाओ तो आपको रस का राग ना हो। कि आपको ये नहीं हो कि भाई मुझे दूध पाक ही मिले ना मेरे मिष्ठान मिले, कि मुझे यही मिले कि वो मिले।
ऐसा राग भले ही ना हो, लेकिन देह ठीक चले ये राग तो होता है? ये राग तो होता है। और ये राग तो छठे गुण स्थान तक होता है। कोई ऐसी आपको हो रहा है तो ये अपराध है, ऐसा तो है नहीं। छठवें गुण स्थान तक भी साधु को ये भाव होता है कि हम जो आहार ले रहे हैं वो हमारे आत्मा की स्थिरता में और देह के आरोग्य में कारण बने, ऐसा राग है उनको। इंद्रियों का पोषण नहीं है, लेकिन देह तो संयम का उपकरण है, इसीलिए उसके विषय में तो उन्हें विचार छठे गुण स्थान में भी होता है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो देह की क्रिया चाहे जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल भी राग नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं। और इसीलिए जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत वहां पे राग का इन्वॉल्वमेंट है ही, होता ही है। तो संलेखना में जब हम छोड़ते हैं तब हम फाइनल प्रोसेस कर रहे हैं कि अब हमें देह के प्रति अल्प स्वल्प राग को भी कंटिन्यू नहीं करना, हमें उसको भी छोड़ते जाना। इसीलिए एक तरफ अंदर की कसायों को क्रश यानी शांत करता जा रहा है, दूसरी तरफ बाहर में शरीर की और इच्छाओं के जो अनिवार्य साधन है उनको भी छोड़ता जा रहा है। तो बाहर से भी शांत हो रहा है और अंदर से भी शांत हो रहा है, बाहर से भी सत स्वरूप में लीन हो रहा है और अंदर से भी सत स्वरूप में लीन हो रहा है। यही संलेखना का बराबर। अब इसकी मेथड क्या होती है, वो मेथड बहुत शास्त्रों में बताई गई है। रत्नगढ़ सावकाचार लगभग लगभग क्या कहते हैं 1,500-2,000 वर्ष पुराना ग्रंथ है चरणानी का। उसमें पूरा का पूरा क्रम बताया है कि सबसे पहले क्या छोड़ता है, बराबर। अन्न पहले छोड़ता है, फिर अन्न को भी जब हो जाता है पर्याप्त समय तो फिर अकेला छाछ लेता है, दूध लेता है, फिर वो भी छोड़ देता है। फिर अकेला पानी लेता है, फिर पानी भी छोड़ देता है। ऐसे करते करते संलेखना का पूरा विज्ञान है, बराबर। तो ये इस संलेखना के बारे में ये सब चीजें थोड़ी विचारणी होती है। अभी और कोई प्रश्न है इस संबंध में? शीतल बहन? ओके। हाँ, હવે આપણે આગળની સ્લાઇડ આપણે લઈશું, બીજો કોઈ પ્રશ્ન ના હોય જો હવે અહીં કહે છે હવે संलेखनाની આગળની वस्तु। संलेखना का अर्थ बता रहे हैं सब क्रम से, जो अपन ने थोड़ी चर्चा करी ना उसे संलेख। आप कहते हैं संलेखना अच्छे प्रकार से क्रश करना, एक अर्थ किया यहाँ पे। संलेखना मतलब क्या करना, क्रश यानी कमजोर करना। किसको कमजोर करना तो बताते हैं, काया मतलब बाहरी शरीर को कमजोर करना और कषाय मतलब भीतरी परिणाम को कमजोर करना। भीतरी कषाय के जो परिणाम है ना उसको कमजोर करना। क्योंकि देखो दोनों ही चीजें हैं। शरीर जब अपने आप क्षीण ही हो रहा है तो उसको बचाने का कोई मतलब नहीं है। कोई कपड़ा फट जाएगा, देखो सिंपल सी वस्तु है, नया कपड़ा फटे तो हम सिलवाते हैं, लेकिन ऐसा जर्जरित कपड़ा हो कि सिलवाएं जहां से सिले वहीं से फट जाए, होता नहीं ना। अपन बोलते क्या गुजराती में से, कपड़ो कवई गयो। શું કહીએ છીએ? કાપડ શું થઈ ગયો? કવાઈ ગયો। કવાઈ ગયો એટલે શું થયું કે તમે સીવા માટે જ્યાં સુઈ લગાડો, જ્યાં સુઈ લગાડો ત્યાંથી ફાટી, અને જ્યારે જ્યાં સુઈ લગાડો ત્યાંથી ફાટે તો પછી એને કોઈ પણ પ્રકારથી ચલાવવાનો મતલબ રહેતો નથી। ખ્યાલમાં આવે છે ને? એટલા માટે અહીં કહે છે कि જ્યારે કોઈ મતલબ જ નથી ચલાવવાનું, જ્યાંથી જે કરવા જઈએ એનાથી બગાડ જ થાય છે, તો આચાર્ય કહે છે કે છૂટવાનું છે તો હું એનો રાગને છોડીને છું। આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે। અને હું તો એમ કહું છું, બધા હું શું કહું છું, બધા જ્ઞાનીઓ કહીને જાય છે કે ભાઈ शरीर में हम मेहमानी कर रहे हैं, वी आर जस्ट गेस्ट इन अवर बॉडी। हमें शू छे, हमें शू छे, आ देह में मात्र मेहमानी एटले गेस्ट बनीने आव्या छीए। हमें यथार्थ अमारू आ ठिकाणो छे ज नहीं, खबर पड़े छे? आ आपनु ठिकाणो छे ज नहीं।
આપણે તો ગેસ્ટ છીએ. હવે ગેસ્ટ છીએ તો કેટલું ध्यान રાખવાનું. મને मैं अभी यात्रा करने गया 4 दिन के लिए. हर जगह हर रात अलग अलग जगह पर रुका. एक गोमटगिरी में रुका, एक 52 गजा में रुका, एक सनावद में रुका, एक क्या कहते हैं, अलग अलग चार अलग अलग जगह थी. जितने भी दिन रुके अलग अलग जगह पे रुका. अब एक दिन के लिए क्या विचार करना है? अभी घर होता तो सब विचार करते, लाइट है कि नहीं, एसी है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, कलर अच्छा है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है. एक दिन रुकना हो तो क्या करते? जे મળે हुई जाओ ना, હું विचार કરવા. कोई बता रहा है आम करे, भाई क्या આપણે બહુ કાઢો. जैसे ही आपको ये लगता है कि एक रात की तो बात है, तो आप दुनिया को सुधारने नहीं जाते. ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जिस गद्दे पे आपको सोना है उस पर एक बार झटकार भटकार लो, बस ठीक है, अब साफ हो गया, अपना काम पूरा है. क्या करोगे? यही है. शरीर को भी कितना ध्यान देना कि जितना अपन ने गेस्ट हाउस में ध्यान दिया. एक रात की बात है, जैसे एक बहू की बात, थोड़ी झापड़ झूपड़ कर लिए, इतनी झापड़ झूपड़ कर लो बहुत. मुनिराज के अंदर में पहले से निर्णय होता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो उसके कोई विचार नहीं कर. समझ में आया? बड़ा सरल है भैया, मोक्ष मार्ग बड़ा सरल है. एक बार जरा सा आप गहराई से ऐसा सोचना चालू करो कि वी आर जस्ट गेस्ट इन दिस बॉडी. અમે કોઈ બીજા નથી, અમે કોણ છીએ? આ શરીરના મહેમાન છીએ. બરાબર? અને મહેમાન છે તો બહુ इंटरफेयर ना करो. તમે किसी के घर में मेहमान करने जाओ और वो तिजोरी खोल के बैठे और वहीं बैठ जाओ, अच्छा लगेगा? है? बोले मेहमान है कि परेशान है? विचार करके देखो. है? मेहमान हो, ठीक है, आए हो, खाओ पियो जाओ, ड्राइंग रूम तक रहो. समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़े सगे संबंधी हो तो एक तुम्हें सोने का कमरा मिल जाएगा, वहां तक रहो. तिजोरी में घुसने की कोशिश मत करो, हक जमाने की कोशिश मत करो, व्यवस्था बदलने की कोशिश मत करो. यही है संलेखना, यही तो है. और क्या है? हम मेहमान है, बस मेहमान है तो हमारा क्या है? ऊपर से उसको खिला पिला दिया थोड़ा बहुत, इसको सुला दिया, इसको आराम करा दिया. पर ज्यादा घुसने इसके सिस्टम में, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, काला हूं तो गोरा हो जाऊंगा, छोटा हो तो लंबा हो जाऊंगा, मोटा हूं तो पतला हो जाऊंगा, ऐसा. ये इन चक्करों मत पड़ो भैया, तिजोरी पे मत हक जाओ. दिवाली के टाइम पे आए हो तो काजू कतरी और मुखवास खा के निकलते बंद. ज्यादा घुसो मत. इतनी सी बात, आपको तो जीवन अपने आप आसान हो जाए. और सच में मैं जो अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ कि इतना ध्यान में आ जाए ना कि हम बस इस शरीर के एक मेहमान हैं, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए. सारी समस्या ही है. समय सार में भी तो यही कह रहे हैं, अहम एदम इदम अहम, ये मेरा है, मैं मेरा हूं, ये इनका हूं. ये मान्यता जब तक है तब तक अज्ञानी. ये मेरा था, ये मेरा होगा, यही सब समस्या की जड़. इसीलिए थोड़ा अगर आपको तत्वार्थ समझना है अथवा समयसार समझना है तो वेद ज्ञान तो सबसे पहले समझना ही पड़ेगा. मुनिराज इसी के बल से सारी की सारी कषायों को क्रश क्रश करते जाते हैं, शिथिल करते जाते हैं, तो संलेखना उनकी हो जाती है. देखो बार बार कह रहा हूं, मरने का नाम संलेखना नहीं है. मरण को लक्ष्य में रखकर समता से जीवन जीना, उसका नाम संलेखना. समझ में आया? काया मतलब बाहरी शरीर, कषाय मतलब भीतरी परिणाम. अब क्या कहते हैं? अनशन रस परित्याग आदि के क्रम से वो क्या करता है? बाहरी शरीर को क्रश 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 करता जाता. किसके माध्यम से? अनशन से, रस परित्याग आदि के क्रम से. अब देखो उसमें भी एक बात लिखी, इतना ही क्रश करें कि परिणाम आकुलित होकर आराधना से चलायमान ना हो जाए. समझ में आया? क्या क्या बोला कि इतना क्रश मत कर देना है? इतना क्रश मत कर देना कि तुम्हारे परिणाम चलायमान हो जाए. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, आपने भी शायद जीवन में देखे होंगे,
जिन्होंने थोड़ा बहुत धर्म सुना और थोड़ा बहुत धर्म सुनने के बाद में ये नियम पालन करने लग गए ना, वो नियम पालन करने लग गए, और इतने नियम कर लिए, अब एक्चुअल में इनर पोटेंशियल तो बढ़ाया नहीं, और भावुकता में किसी भी कारण से बाहर में बहुत नियम, तो डिप्रेस हो गए। अब उनके बाहर के तो नियम चल रहे हैं, अंदर की क्षमता बिल्कुल नहीं। ये जिन महाराज ने अब वो कहते हैं सुसाइड है कि हत्या है, विमल सागर महाराज की इनकी बात आती है इंदौर की, उनके भी नियम कोई कम नहीं थे। 2 दिन में एक बार उपवास करते, एक बार आहार करते थे, इतने इतने रसों के त्यागी थे। बहुत मतलब अच्छी चर्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर की शांति नहीं। परिणाम चलाए देखो, मूल को पकड़ो। संयम साध्य नहीं है, संयम साधन, और समता साध्य है। समझो जरा बात, वितरागता साध्य है। हमारे लिए संयम वितरागता का साधन है, अहिंसा वितरागता का साधन है। मन को ऐसा भी मत बनाओ कि भोगों के बिना चले नहीं, और ऐसा भी मत करो कि भोगों को छोड़ तो दिया लेकिन अंदर की क्षमता नहीं बढ़ी, अंदर की क्षमता नहीं बढ़ी तो बाहर में और बिगड़ जाए। स्मारक में मैंने कई ऐसे देखे कि जो एकदम ब्रह्मचारी से बन के आए थे और बाद में उनका ऐसा बेकार आचरण हुआ कि एक सामान्य सदाचार भी नहीं, क्योंकि तब जो ब्रह्मचारी जैसे बन के आए थे वो रियल था ही नहीं, वो तो एक मेकअप था। और मेकअप आपको पता है, कोई भी हो कैसा भी हो ज्यादा देर तक चलता नहीं। ये संयम का भी जो मेकअप होता है ना, वो मेकअप लंबा नहीं चलता। सहजता से, स्वभाव की धुन से अंदर को आप निखारते जाओ, मठारते जाओ, अपने आप संयम अवतरित। पहले जिसके आधार पर संयम पालन करना है वो तो नक्की करो। समझे कि नहीं समझे? आज ही मेरे एक मित्र से चर्चा हुई, बोले कि संसार का स्वरूप जानकर बड़ा वैराग्य होता है, मन चाहता है कि संसार छोड़ दूं। तो मैंने मजाक में बोला, है अजी इससे बचकर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा यही पाइएगा। है, समझे? संसार छोड़ के जाओगे कहाँ? जहां जाओगे वही संसार बसा लो। संसार कोई बाहर तो है नहीं, संसार तो तुम्हारे अंदर में है? और वो अंदर में जो पड़ा हुआ संसार है, वो आपकी कषायों में है, आपकी उल्टी मान्यता में है, आपके राग देश आदि विकारी भावों में है। अपने से बचकर कहाँ जाओगे मुझे बताओ? दुनिया में सबसे बच सकते हो, अपने से कैसे बचो? और जब तक अपने से बचते फिरोगे, भागते फिरोगे, तो अपने में लीन कैसे होगे? है? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैं आपको कहता हूं, भागो नहीं, जागो। क्या? भागो नहीं, जागो। भागकर कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वो अंदर जागृत हो जाओ। जैसे ही जागृत होगे, संसार खत्म। अज्ञानता का नाम संसार है। समझ में आया? आप घर छोड़ के साधु बन जाओगे, वहां संसार। अपना परिवार छोड़ोगे, अपने साधु माता पिता को छोड़ोगे, भाई बहन को छोड़ोगे, जिस संघ में दीक्षित होगे वो गुरु में माता पिता के जैसा राग करोगे, गुरु भाइयों में अपने भाइयों के जैसा राग करोगे। ऐसा होता है, अंतर कुछ नहीं बदलता। मैंने बड़े गहराई से देखा है इन सब चीजों को। मेरे मेरे पिताजी स्वयं, बड़े पापा स्वयं दीक्षित हैं, आपको शायद पता होगा। बराबर, मोटे पापा दीक्षित हैं मेरे, और श्वेतांबर साधुओं के भी कांटेक्ट में रहता हूँ, लेकिन कुछ वो नहीं लगता। आत्मा की जो मस्ती वो दिखाई नहीं देती, सरल भाषा में था। बाहर के सब दिखाई दे रहा है, और उसके कारण चलाए मान, गोचरी लेने जा रहे तो क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, इसकी चिंता। ये घर छोड़कर रोटी की चिंता करनी पड़े तो भाई घर में रहकर रोटी की चिंता करना सही। घर छोड़ के भी रोटी की ही चिंता करनी पड़े
तो घर में रहकर चिंतन करना चाहिए। अरे गुरुदेव के जैसे रोटी मड़वानी हसे तो मड़से, नहीं मड़वानी हसे तो नहीं मड़से, पर हमने तो आत्मा જોઈએ છે। ये बल जब तक नहीं आए तब तक क्या काम कर सकते। समझ में आया? धन छोड़ दिया, धन की लिप्सा नहीं छोड़ी। अभी भी धनवानों को देखकर ऐसा लगता है कि यार यार ये मजे, भोगवानों को देखकर ऐसा ये मजा में ले रहा है, परिवार वालों को देखकर अपना याद रखे, हम अकेले पड़ जाते हैं ये सब मजे में, ऐसी सब इंफीरियरिटी में जी रहे। और इंफीरियरिटी में जीने वाला कहेगा असाधु। जो स्वभाव की सुप्रीम सुपीरियरिटी को फील कर रहा हो वो साधु। हर चीज से अपने अंदर में इंफीरियरिटी फील कर रहा हो वो साधु नहीं। ये मैं शब्द जो बोल रहा हूँ बहुत, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा। जो है ना वो इंफीरियरिटी फील कर रहे, गजब है। साधु अपने आप को हीन माने और श्रावकों को श्रेष्ठ माने। अरे भैया तुम्हारा क्या है, तुम तो जो बना लेते हो सो खा लेते हो, तुम क्या है, तुम तो गाड़ी में चलते हो, तुम्हारे पास तो पैसा है भैया, और तुम कौन, मतलब तुम धन रहित भिखारी, भोग रहित भिखारी, ऐसे मतलब भिखारी व्यक्ति मानना वो साधुपना है? बोलो। सुख को शोधे वो साधु कि सुख के लिए रोए वो साधु। जो स्वभाव में सुख खोज रहा है वो साधु है, जो सुख के लिए रो रहा है वो काहे का साधु। ये सब छोड़ दिया लेकिन चंचलता नहीं छूटी, इसीलिए जरा सा पालन करते हैं, चलित हो जाते हैं, परिणाम आकुलित हो जाते हैं। बाहर में रूटीन चलता रहता है लेकिन भीतर से आराधना हिल जाती। समझ में आया? देखो, और दूसरे नंबर कषाय मतलब क्या करना, भीतरी परिणाम को क्रश करना। अब वो कैसे करते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि अंदर में कषायों को शांत करना, मतलब ये कोई बाहर की क्रिया का काम नहीं। ये लोगों को जो मन में लगता है कि बाहर की क्रिया कर करके हम परिणाम शांत कर लेंगे, ये खोटी बात है। शुभ ध्यान, स्वाध्याय पूर्वक निज परमात्म स्वरूप के सेवन से। सबसे पहले नंबर की क्या बात करो, ध्यान, चिंतन खुराक है आत्मा। आपके चिंतन में रहता क्या है, सच बताओ, क्या रहता है? हमारे चिंतन में क्या रहता है? जो रहता है वो पुष्ट होगा। अगर भोग का भाव, वैभव का भाव, धन का भाव, इनका भाव रहता है तो वही पुष्ट होगा। और ये नहीं रहता है, जो आप तत्व विचार करेंगे तो वो पुष्ट होगा। चिंतन आपकी खुराक, जैसा चिंतन करोगे, जैसा ध्यान रखोगे वैसे हो जाओ। समझ में आया? अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इन्हीं विचारों में पड़े रहे तो सांसारिक विडंबनाओं से दूर नहीं आ पाओ। और जो है सो बढ़िया है, ये विचार अंदर में आ जाएगा तो सब अपने आप दूर हो जाओगे। आसान काम नहीं है, एक तरीके से आसान काम, एक तरीके से नहीं। आसान इसलिए केवल दृष्टिकोण ही तो बदलना है, नहीं है कि बजाय है को देखना है, अभाव की बजाय स्वभाव को देखना है, संयोगों की बजाय स्वयं को देखना है। कोई कठिन है क्या? है क्या कठिन है, मुझे बताओ। लेकिन अनादि की कुटेव, संयोग को देखना, अभाव को देखना, पर को देखना, पर्यायों को देखना, ये जो कुटेव पड़ी है, उस कुटेव के कारण ये सरल सा काम भी क्या होता जा रहा है, भारे लगने लगा है। बड़ा सरल काम, लेकिन कहे ही नहीं तो भारे लगेगा ना, कैसे सरल। इसीलिए शुभ ध्यान कैसा रखो, शुभ ध्यान। देखो, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर आता है? यहाँ ज्ञान नहीं बोला, यहाँ ध्यान बोला। क्या अंतर है ज्ञान और ध्यान में, बताओ। है, एक आध बार आ जाए वो कहलाता है ज्ञान, और कॉन्टिन्यूअस उसी पर जमा रहे मन वो कहलाता है ध्यान। फिर से,
क्या बोला? एक आध बार आ जाए वो क्या कहलाता है? ज्ञान। और जमा रहे उसी पर वो क्या कहलाता है? ध्यान। तो वैराग्य का ज्ञान होना चाहिए कि वैराग्य का ध्यान चलना चाहिए? स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए कि स्वभाव का ध्यान चलना चाहिए? धारावाहिपना, एक निष्ठता, एक रूपता, वो ध्यान का लक्ष्य। समझा कि नहीं समझा? क्या है ध्यान का लक्षण? धारावाहीपन, एक रूपता, एक निष्ठता, वो ध्यान का लक्षण है। ऐसे अपने मन को इस प्रकार से एक रूप बनाओ कि अन्य और कोई चीज की याद ही ना आवे। तो बहुत अल्प स्वल्प काल के लिए आवे, बराबर। बड़ा सरल है। जैसे कभी कभी हमें धर्म की याद आ जाती है ना, वैसे कभी कोई संसार की याद आ जाए तो चलेगा। है क्या बोला? जैसे कभी कभी हमें धर्म की याद आ जाती है ना, ऐसे कभी कभी संसार की याद आ जाए ना तो चलेगा। लेकिन जैसे संसार की याद आती है वैसे धर्म की याद आए आ, तो क्या है? समझ में आया? थोड़ा तो शुभ ध्यान रखना, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छा मतलब है जो बैठ के करोड़पति बनने की एडवाइस दे उसकी संगति करो, बोले नहीं। जो ये एडवाइस दे, अरे रे रे तू सर्व संयोगों के बिना पूरा है, उसकी संगति कर। समझ में आया? देखो भाई, बड़ा गजब है, खासकर ग्रस्त जीवों के लिए। आज ही मैंने एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा संस्कृत का, बहुत अच्छा, कि जगत में एक सर माथे पर रखने लायक है और एक संसार में भटकने लायक है। कौन? बोले जो गृहस्थ घर में रहकर निरारंभी हो, वो सर माथे पर विराजमान करने लायक। और जो साधु घर छोड़कर आरंभी हो, वो संसार में भटकने के लायक। किसको माथे पर रखना? कौन भटकेगा? बोले जो भले घर में रहे लेकिन निरारंभी हो, वो माथे पर विराजमान करने लायक। और जो घर छोड़ दिया हो लेकिन आरंभी हो, वो भटकेगा। समझ में आया? देखो, इसीलिए विचार करना। तो शुभ ध्यान रखो, बराबर। फिर क्या बोलते हैं? स्वाध्याय करो। फिर निज परमात्म स्वरूप का सेवन, स्वाध्याय। सब चीजें आपको ख्याल में ना भी आए तो भी क्या करते जाओ? स्वाध्याय करते जाओ। स्वाध्याय में अद्भुत ताकत है। जैसे एस्केलेटर होता है ना, आप निचले कदम पे रखो, ऊपरी कदम पे अपने आप पहुंच जाते हो। ऐसे ही स्वाध्याय करोगे, खुद ब खुद आपकी अवस्था बदलती जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा, फर्क सहज हो जाएगा। तीसरे नंबर, निज परमात्म स्वरूप का सेवन। स्वाध्याय भी किसके लिए करना? बराबर, ज्ञान चंद बनने के लिए नहीं, अनुभव प्रकाश बनने के लिए करना। किसके लिए स्वाध्याय करना? ज्ञान चंद बनने के लिए मत करना कि जहां जाओ वहां ज्ञान बघारो। ये ज्ञान को भवराने के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता, ज्ञान बघारने के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता, अनुभव की सुगंध लेने के लिए स्वाध्याय किया। बराबर। तो अनुभव के लक्ष्य से जो स्वाध्याय करेगा वो संसार में कभी भटकेगा नहीं, उसकी कषाय अपने आप सही अर्थ में शिखर होगी। उसे दमन नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं दमन की। दमन में तो प्रेशर है, मैं अपनी कषाय को कम करूं, मैं अपनी कषाय, अरे भाई तू अपने आप में जम, कषाय अपने आप कम। सिंपल सी बात। मैं रोग कम कर दूंगा, मैं रोग कम कर दूंगा। अरे तू रोग कम करने का सोच रहा है तो दवा लेने का सोच। दवा लेगा तो रोग अपने आप कम। और मैं रोग कम कर दूंगा लेकिन दवा ना ले तो रोग कैसे कम होगा? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दवा लेना वो रोग को कम करने का साधन है। बैठे बैठे मैं रोग से लड़ूंगा ना मिटा, अरे क्या लड़ना क्या मिटाना, ये भाषा ही खराब। मैं रोग से तुम्हें लड़ना होगा, फाइटर, कोरोना फाइटर ना फलाना फाइटर ना, कितने फाइटर से लड़ गए। फाइटर वाली बात है जो मैं जीवन को संघर्ष बनाना ही क्यों? मुझे तो ये आउटलुक ही खराब लगता है, जहां जीवन को कंपटीशन के एंगल से देखा जाता है, जहां जीवन को संघर्ष के एंगल से देखा जाता है। आप देखो कवियों की,
सबसे ज्यादा जिस विषय में कविताएं लिखी गई वो कवि कौन सा है? जीवन। जिंदगी एक धुएं की रेखा है, जिंदगी एक पानी की लहर है, जिंदगी सुलगता हुआ एक बवंडर है, समर है ये। अरे भाई मुफ्त में जिंदगी आनंद है, जिंदगी प्रेम है, वात्सल्य है, सहजता है, सरलता है। ये आउटलुक ही क्यों? फाइटिंग, अरे क्या फाइटिंग? चलो हट, कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं करो। किससे लड़ना है और क्यों लड़ना है? जिंदगी एक प्रतियोगिता है, होड़ है, किससे आगे निकलना? हमें किसी से आगे जाना ही नहीं, हमें किसी से लड़ना ही नहीं। आनंद से, सहभाव पूर्वक, सब अपने हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी से आगे निकलना नहीं, किसी को पूछे छोड़ना नहीं। बस आनंद बन, गेस्ट बन के आए, मजे से रहो, ठप्पे से रहो, अपना काम करो और सरलता से कब निकल जाओ पता ही नहीं चले, बिना कोई गांठ बांधे। हम तो एक भाव में अनेकों भावों की गांठ बांध लेते, अपन के ना बुकिंग कर लेते, एक जगह जाते हैं ना अनंत जगहों की बुकिंग कर लेते, इतनी गांठ बांध। ज्ञानी कहता है नहीं नहीं भैया, हमें तो पानी के जैसे, हवा के जैसे तर करके निकल जाना है बस। जैसे आए थे वैसे गए, आनंद से रहे बस, ना लेना ना देना कुछ नहीं। मुझे कबीरदास का एक भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार कहता हूँ ना। मरते से पहले कहते थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। वो कई बार वो भजन गुनगुनाया था, आप सुनते ना उसको। बहुत बढ़िया भजन है, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। क्या मतलब है उसका? कि जैसे जुलाहा थे ना, वो जुलाहा, जुलाहा चादर बनाता है, बराबर। और नई चादर होती है तो कितनी अच्छी लगती है, और बाद में जैसे जैसे यूज में आती जाती है उसमें दाग लग जाते हैं, जीर्ण होती जाती है, बराबर, और धीरे धीरे वो खराब हो जाती है। तो कबीरदास कहते हैं कि देखो मुझे जो चादर दी थी जीवन की, देखो मरण कर रहा हूं, मरने जा रहा हूं, तुम देख लो मेरी चादर में एक दाग नहीं, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। जैसी चादर मिली थी, बराबर, उसको वैसे ही का वैसा वापस लौटा रहा हूं, अंदर में एक भी कसाई का कलंक नहीं लगाया। अच्छा है कि नहीं? बल्कि क्या की, वो चादर आई तो थी ब्लैंक, हमने तो उस पर एम्ब्रॉयडरी करी थी, हमने तो उस पर पेंटिंग कर दी, हमने तो उसको सुंदर बना दिया। आए थे सरल थे लेकिन अज्ञानी थे, जाएंगे तो सरल भी होंगे और वेद ज्ञानी भी होंगे और आत्मज्ञानी भी। कितना अच्छा रहेगा। आए थे तब क्या थे, जन्म लेते हम कैसे होते हैं? सरल होते हैं, लेकिन लेकिन अज्ञानी होते। जाएंगे तो क्या करना? सरलता को नहीं मिटाना, सरल रहना, लेकिन उसको और सुंदरता बना देना। किससे? वेद ज्ञान से, आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से। ठीक है, तो खुराक लो, विचार मत करो, है ना। चलो इसको देखते हैं थोड़ा अपन आगे, और क्या बात आती है। तो इस प्रकार से मोह राग देश आदि से अपना ज्ञान दर्शन परिणाम मलिन ना हो, ये चीज यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे संलेखना करने वाला आराधक कैसा होता है, ये सब अच्छे अच्छे विशेषण है, लेकिन इन विशेषणों से सहित जो जीता है वो व्यक्ति जीते जी साधक होता है, मरने वाली बात नहीं कर रहा। देखो, सबसे पहले श्रेष्ठ संस्कारी होता है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, प्रसन्न हृदयी होता है, उसका हृदय प्रसन्न रहता है, मतलब दुनिया के बोझ से झुका हुआ नहीं रहता कि मर गए रे अब क्या करें, ये धर्म है ना कैसा है। मतलब कुछ लोगों के मुंह से ही निगेटिविटी निकलती, मतलब उनसे आप बात करो ना तो बात करने में ही आपको टेंशन हो जाए। अरे इतनी ज्यादा जीवन को बोझिल बना के रखा है, प्रसन्नता आएगी कहाँ से? चिंता कर रहे साहब, वो चाइना अमेरिका का क्या होगा, ना पाकिस्तान का क्या होगा, ना इंडिया। अरे भाई तू छोड़, अभी तो तेरी देख, तेरे घर में आग लगी है, उत्तर कोरिया की चिंता कर रहा है, अफगानिस्तान की चिंता कर रहा है। 100 साल के होंगे तब क्या होगा? अरे जब होंगे तब देखा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो क्या होगा? अरे तब की तब देखी जाएगी, अपना काम तो करता नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है ना,
इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर, नहीं नहीं वो तो नहीं होगा, तो तेरी चिंता निराधार, अपना कुछ नहीं करना, ये कौन सी बेहुदा अपनी चिंता है। बराबर। तो ज्ञानी क्या होता है, प्रसन्न हृदय वाला होता है, अपने सारे कर्तव्य करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित नहीं, क्षमाशील होता है, बहुत बड़ी खूबी है। गुस्सा करना ये बड़ा सरल है, लेकिन क्षमा करना ये कठिन। शुभ वचनों से युक्त होता है, बटरिंग वचन नहीं कह रहे, बटरिंग वचन नहीं कह रहे, कौन से वचन, शुभ वचन, कल्याणकारक वचन। पुरुषार्थी होता है, स्वयं आत्मा कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, अन्य को बढ़ाता है। शीलवान होता है, स्वभाव में रहता है, स्वपर का विवेकी होता है, त्यागी होता है, और एक बहुत अच्छी बात बोली, गुणों में रुचि करने वाला होता है। ध्यान रखना, अगर आपकी गुणों में रुचि नहीं है तो निश्चित रूप से आप अब गुणों में जा रहे हैं। बराबर। तो क्या रखना, गुणों में रुचि रखना। अब देखो, समलेखना का अलग से कथन क्यों किया, ये चीज जानने वाली है। क्या कहते हैं, क्यों संलेखना को अलग से लिया, तो सबसे पहले सभी व्रती संलेखना के अभिमुख नहीं होते, ये दिग्व्रत आदि के समान अनिवार्य नहीं। बार बार एक बहुत अच्छी चीज जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, गुरुदेव के जीवन पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सबसे ज्यादा जिसने प्रश्न चिन्ह लगाए, तो गुरुदेव अस्पताल में मरे, उन्हें संलेखना ले लेनी चाहिए, वो समझे नहीं इस बात। संलेखना लेना अच्छा है, लेकिन अनिवार्य नहीं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। गुरुदेव के जीवन का हम भी मानते हैं, अस्पताल में मरण होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई, संयोग बन गए, लोगों ने उनको उस तरीके से गाइड नहीं किया और उनका देह छूट गई, वो बात अलग है। लेकिन इससे कोई उनका सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि संलेखना अनिवार्य अंग नहीं। मैं एक और बात कहता हूँ, रतन लाल जी बेनाड़ा जो बार बार इस बात पर गुरुदेव के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि आप उनको इतना महान कहते हो, वो अस्पताल में मरे, अस्पताल में मरे, तो ऐसे ज्ञानी की निरंतर उन्होंने निंदा की इसी बात के कारण की संलेखना नहीं ली। तो अभी आपको पता है 1.5 साल पहले बेनाड़ा जी का निधन हुआ, वो स्वयं अस्पताल में मरे। आपको पता है, रतन लाल जी बेनाड़ा मित्र पक्ष के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे, पूरे जीवन गुरुदेव का इस बात को लेकर विरोध करते थे, और अंत कैसा हुआ, उनका स्वयं हॉस्पिटल में देह छूटी। इसलिए भाई